प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं होती और न तो होनहार को आगे बढ़ने के लिए किसी के भरोसे की जरूरत होती है। अगर उड़ान भरना हो तो अपने पंखों से दम लगाना पड़ता है और इसकी मिसाल है जहानाबाद के उत्कर्ष, जिनकी वजह से हम हुलासगंज पहुंचे हैं। आप जो इन लोगों की भीड़ देख रहे हैं, इसमें ज्यादातर उत्कर्ष के स्कूल के शिक्षक हैं, उत्कर्ष के परिचित हैं, और दाएं में आप उत्कर्ष के साथ देखिए खड़े हैं उत्कर्ष के माता पिता। मेरे आने का यहाँ पर्पस ये है कि उत्कर्ष ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की हुई परीक्षा में पूरे राज्य में 5वां स्थान प्राप्त किया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उत्कर्ष ने 500 में 485 अंक प्राप्त किए हैं। उत्कर्ष से पहले बात कर लेते हैं। उत्कर्ष, बहुत बहुत बधाई। कैसा लगा रिजल्ट आने के बाद? बहुत अच्छा लगा। उम्मीद थी कि इतना बढ़िया करेंगे? हाँ, हमको पहले से उम्मीद था कि हम बिहार टॉपर में आ जाएंगे किसी न किसी रैंक पर। अच्छा, बचपन से अभी तक में पढ़ाई के दौरान किसका सहयोग ज्यादा रहा? मेरे पिताजी का। अच्छा, और पिताजी ने हमेशा सहयोग किया। और किसी का नाम आप लेना चाहते हैं? इसमें तो सबसे पहले मेरे माता पिता, विद्यालय के सभी शिक्षकों, मेरे 2 दी हैं उनका भी, और टारगेट बोर्ड ऑनलाइन संस्था से मैं पढ़ता था उसका बहुत महत्व। सरकारी विद्यालयों के बारे में उत्कर्ष ये अमूमन धारणा बनी होती है कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, बच्चे में अगर प्रतिभा है तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो आपने स्कूल के अतिरिक्त किसी का गाइडलाइन लिया, किसी से गाइड लिया, या स्कूल और अपने भरोसे? स्कूल के अलावा हम किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में नहीं गए थे। हम खुद पापा से पढ़ते थे और उसके बाद ऑनलाइन क्लास करते थे। आगे क्या करने का? IAS बनना है। और इंटर में क्या लेंगे? इंटर में तो अभी हम सोचे हैं कि साइंस से मैथमेटिक्स लेंगे, उसके बाद फिर IAS की तैयारी करेंगे। मैथमेटिक्स में कितना नंबर है? 99। तो उत्कर्ष का 99 नंबर आया मैथमेटिक्स में। उत्कर्ष की माता जी हैं, क्योंकि घर में जब बच्चे पढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा जो जिम्मेवारी होती है वो माँ के साथ होती है। कैसा रहा उत्कर्ष का अब तक का पढ़ाई, और उसको कैसे आप सहयोग? बहुत अच्छा रहा, बहुत मेहनत किया था। इसका मेहनत का हमें इंतजार था कि बिहार टॉपर में जरूर आएगा, और बहुत हमें उम्मीद भी थी कि इसका आया, टॉपर 5 पर आया है। अच्छा लगा हम लोग को। क्या नाम है? सुलेखा केसरी। सुलेखा जी हैं, और ये उत्कर्ष के पिताजी हैं, साथ साथ शिक्षक भी हैं। जी। कैसा रहा अब तक का उत्कर्ष का, और आपने कितना उसको मोटिवेट किया पढ़ाई में ताकि वो और बेहतर कर सके? सर, मेरा बच्चा बचपन से ही सरकारी विद्यालय के प्रति मैं बच्चों को एडमिशन करवाया। इसके पूर्व भी 2 बच्ची थी, और प्राथमिक मध्य विद्यालय और इसी उच्च विद्यालय से तीनों बाल बच्चा, और इसी विद्यालय का मैं भी प्रोडक्ट रहा हूँ। और 91 में मैं अपने सेंटर टॉपर में मैट्रिक में रहा था। और इसके बाद मैं दोनों बच्ची जो मेरी 2018-2021 में पास की है, वह भी स्कूल में और प्रखंड में प्रथम स्थान प्राप्त की थी। और आज जो बच्चा प्राप्त हुआ है, जो स्थान लाया, वो तो सबके सामने है। 5वां रैंक पूरे बिहार में लाया है। इससे बढ़ करके गर्व का पल कुछ हो ही नहीं सकता है। स्कूल में हम एक कुछ नियत सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। स्कूल है जो रूटीन के अनुसार आप 10 से 9 से 4 तक रख सकते हैं। तो सारे विद्यालय के शिक्षकों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। शिक्षकों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो पठाया। आप गुरु हैं, शिक्षक हैं। उत्कर्ष को लेके आपको ये उम्मीद थी? आपके यहाँ से पहले भी छात्र टॉपर रहे हैं, आपके स्कूल में दूसरे स्कूलों से क्या अलग है? देखिए, 9:30 से 4 बजे तक आप कभी भी आए तो मेरे विद्यालय में क्लास लगा हुआ रहता है। अब उसमें जो है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, या मान लीजिए कि कुछ और कार्यक्रम है, या स्मार्ट क्लास में जाना है, ICT लैब में जाना है, तो वो सब कार्य होते रहता है जो दैनिक चलते रहता है। और मैं इसमें केवल एक बात बताना चाहता हूँ कि केवल स्कूल के शिक्षकों और स्कूल का ही केवल देन नहीं है, इसमें विद्यार्थी का भी देन है। किसी भी दिन ऐसा नहीं है कि उसने क्लास बंक किया हो या क्लास टाइम से नहीं आया हो। प्रतिदिन वो स्कूल आता था। आज के ज़माने में जब लोग कोचिंग की ओर ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, स्कूल छोड़ के इतना कड़ाई करने के बाद भी वो स्कूल छोड़ के भागना, उनको लाना पड़ता है कोचिंग में जाके। हुलासगंज में मैं कई बार ऐसा कर चुका हूँ, लेकिन कभी ऐसा इसके साथ नहीं करना पड़ा। और जो विद्यालय प्रतिदिन आएंगे, जिनके पास डिवोशन, डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन रहेगा, तो वो अवश्य ही राज्य में ऊंचे स्थान पर जाएंगे। अपना परिचय बताइए। मेरा नाम विनयशील गौतम, प्रभारी प्रधानाध्यापक, उच्च विद्यालय हुलासगंज। आप सब लोग शिक्षक हैं, कुछ का
उत्कर्ष एक मैंने ऐसा विद्यार्थी रहा है कि वो हमेशा स्कूल आता था, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। और अनुशासन तो उसमें बहुत कुट कभी किसी का डिसोबीडियंट मतलब नहीं किया। और जो भी बच्चा इस स्कूल से टॉप किया है वो अनुशासन और लगातार आने में रहा, तभी वो टॉप नाम किया। क्या? शीला कुमारी सिंह। आपका नाम? जी, मेरा नाम नीलम है, मैं सोशल साइंस पढ़ाती हूँ। और उत्कर्ष जो है उससे मैं मतलब व्यक्तिगत तौर पे ज़्यादा जानती हूँ। वो बहुत ओबीडिएंट, सबसे ज़्यादा चीज़ है ओबीडिएंट। जब आप ओबीडिएंट हैं तो आप मतलब आप जब गुरु का ही सत्कार नहीं करिएगा तो फिर आगे कैसे जाइएगा। तो सब तो उत्कर्ष की वजह से हुलासगंज उच्च विद्यालय का भी नाम हुआ है। जाहिर है शिक्षक के साथ ही उनके परिजन और उनके चाहने वाले खुश हैं। लोगों का आने का सिलसिला जारी है, बधाइयों का तांता है। उत्कर्ष बारी बारी से लोगों से मिल रहे हैं। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा।